मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम है। यहाँ की पहाड़ियां, झीलें और घाटियां सदियों से यात्रियों को आकर्षित करती रही हैं। मेती नृत्य, सगोल कांगजेई जैसे खेल और विविध परंपराएं इसकी पहचान है। लगभग 30 लाख की आबादी वाला यह प्रदेश भारत की बहुलता का प्रतीक है, जहां अलग अलग समुदाय पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन इस शांति के नीचे वर्षों से एक गहरा संघर्ष सुलग रहा था, जो मई 2023 में भयानक हिंसा में बदल गया। अब मणिपुर की खबरें विस्थापन, नुकसान और डर की कहानियों से भरी हैं। राज्य जातीय संघर्ष का रंगमंच बन चुका है, जहां पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ खड़ा है। स्कूल बंद हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सदियों से साझा इतिहास से बुना सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें इतिहास, पहचान और राजनीति की जटिल परतों में झांकना होगा। मणिपुर का संघर्ष अचानक नहीं भड़का, बल्कि यह लंबे समय से पल रही शिकायतों और असुरक्षाओं का परिणाम है। मणिपुर की आबादी 3 प्रमुख जातीय समूहों में बंटी है: मेइती, नागा और कुकीजो। मेइती, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, घाटी में रहते हैं और राज्य की आबादी का लगभग 53% हैं, लेकिन केवल 10% भूमि पर। पहाड़ी जिले, जो राज्य की 90% भूमि हैं, नागा और कुकीजो जनजातियों का घर हैं, जो मुख्य रूप से ईसाई हैं। पहाड़ों को संवैधानिक सुरक्षा मिली है, यहाँ गैर जनजातीय लोग भूमि नहीं खरीद सकते। यह व्यवस्था जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए बनाई गई थी। मेइती समुदाय इसे अन्यायपूर्ण मानता है और अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा चाहता है, ताकि वे पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद सकें। दूसरी ओर कुकी और नागा समुदायों को डर है कि मेइती को एसटी दर्जा मिलने से उनके अधिकार और भूमि खतरे में पड़ जाएगी। वे मानते हैं कि मेइती पहले से ही शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में आगे हैं और एसटी दर्जा मिलने से वे आरक्षण और भूमि अधिकार भी छीन लेंगे। यही भौगोलिक और कानूनी विभाजन, तनाव और अविश्वास की जड़ है। मणिपुर का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। यहाँ कभी स्वतंत्र राजशाही थी, जिसे कंगलेपाक कहा जाता था। 18वीं सदी में घाटी में हिंदू धर्म आया, जबकि पहाड़ी जनजातियां बाद में ईसाई बनी। यही धार्मिक विभाजन पहली बड़ी खाई बना। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय विवादास्पद रहा। महाराजा को शिलांग में विलय समझौते पर कथित तौर पर मजबूर किया गया, जिससे घाटी में जबरन विलय की भावना बनी। इसी भावना ने दशकों तक विद्रोह और अलगाववाद को जन्म दिया और राज्य में भारी सैन्य उपस्थिति और AFSPA जैसे कानून लागू हुए। नागा समुदाय ग्रेटर नागालैंड की मांग करता रहा है, जबकि कुकी समुदाय भी अपने अलग कुकीलैंड की मांग उठाता रहा है। ये परस्पर विरोधी आकांक्षाएं समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। मणिपुर की राजनीति में जातीय पहचान, साझा राज्य या भारतीय पहचान से ऊपर हो गई है। 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेइती समुदाय की एसटी दर्जा मांग पर विचार का आदेश दिया, जिससे पहाड़ी जनजातियों में गहरा डर फैल गया। कुकी और नागा समुदायों को लगा कि इससे उनकी भूमि और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। 3 मई 2023 को ओनेल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जो शुरू में शांतिपूर्ण था। जल्द ही रैली में झड़पें हुईं, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आईं। हिंसा चुराचांदपुर से इम्फाल घाटी और अन्य हिस्सों में फैल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के गांवों, घरों और पूजा स्थलों पर हमले किए। प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई और राज्य जातीय संघर्ष की आग में झुलस गया। सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। यह मणिपुर के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। मई 2023 की हिंसा ने मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। 260 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए। विस्थापन लगभग पूरी तरह जातीय आधार पर हुआ। 50,000 कुकी घाटी से, 10,000 मैतेई पहाड़ी जिलों से भागे। राहत शिविरों में लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। 4,700 से ज्यादा घर जला दिए गए या तोड़फोड़ दिए गए। 380 से ज्यादा धार्मिक स्थल, जिनमें चर्च और मंदिर शामिल हैं, नष्ट किए गए। यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि समुदायों की पहचान पर भी था। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा ने संघर्ष को और भयावह बना दिया। ऐसी घटनाओं का मानसिक आघात पीढ़ियों तक रहेगा। मणिपुर संकट में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद प्रशासन हिंसा रोकने में नाकाम रहा। मुख्यमंत्री एन
बीरेन सिंह पर पक्षपात और कुकी समुदाय के खिलाफ बयानबाजी के आरोप लगे। राज्य पुलिस जातीय आधार पर बंटी रही। मैतेई पुलिस घाटी में, कुकी पुलिस पहाड़ों में अपने अपने समुदाय के साथ। पुलिस शस्त्रागारों से हजारों हथियार लूटे गए, जिससे राज्य सरकार की नियंत्रण क्षमता पर सवाल उठे। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया धीमी रही। प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। केंद्रीय बल तैनात हुए, लेकिन उनकी भूमिका सीमित रही। शांति समिति को कुकी समूहों ने बहिष्कृत किया, उसे पक्षपाती माना गया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन के बावजूद जनता का भरोसा संस्थाओं से उठ गया है। मणिपुर का संघर्ष म्यांमार के साथ खुली सीमा और वहां के गृहयुद्ध से भी जुड़ा है। म्यांमार से हजारों चिन्ह शरणार्थी जो कुकीजों से जुड़े हैं, मणिपुर में आ गए हैं, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन और जटिल हो गया है। कुछ मैतेई समूहों और राज्य सरकार ने कुकी समुदाय को अवैध प्रवासी के रूप में पेश किया, जिससे उनके अधिकारों को चुनौती मिली। अफीम की खेती और जंगल भूमि पर कार्रवाई भी कुकी बहुल इलाकों को निशाना बनाती रही है। खुली सीमा से हथियारों और नशे की तस्करी ने संघर्ष को और घातक बना दिया है। गोल्डन ट्रायंगल के कारण अत्याधुनिक हथियार दोनों पक्षों को मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कारकों ने मणिपुर के जातीय तनाव को और उलझा दिया है। शरणार्थी संकट और अवैध प्रवासी की छवि ने अविश्वास और हिंसा को बढ़ा दिया है। 2 साल बाद भी मणिपुर में स्थायी शांति दूर है। 60,000 से ज्यादा विस्थापित लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। मानवीय संगठनों की मदद सीमित है। सरकार की कोशिशें अक्सर नाकाफी साबित हुई हैं। मानसून की बाढ़ और आर्थिक नाकेबंदी ने राहत और पुनर्निर्माण को और मुश्किल बना दिया है। राज्य अब बफर जोन में बंटा है। दोनों समुदायों के बीच लगभग कोई संपर्क नहीं है। कुकी समूह अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जबकि मैतेई इसका विरोध करते हैं। राजनीतिक समाधान के लिए निष्पक्ष संवाद और उग्रवादी समूहों का निरस्त्रीकरण जरूरी है। लूटे गए हथियारों की वापसी और सुरक्षा बलों की निष्पक्षता अनिवार्य है। न्याय और जवाबदेही के बिना मेल मिलाप संभव नहीं। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर संकट भारत के लिए चेतावनी है कि विभाजनकारी राजनीति और प्रशासनिक विफलता कितनी घातक हो सकती है। आगे का रास्ता साहस, करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से ही निकलेगा। तभी मणिपुर फिर से शांति और एकता की ओर बढ़ सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।